ना कि कुम्हार जब मिट्टी लाता है तो मिट्टी का बिल्कुल शेप नहीं होता और उसको किस तरह से ढालना है। अगर इस सोच के साथ हम शिक्षक अपने क्षेत्र में आए तो निश्चित रूप से कैसे भी बच्चे हो उन्हें हम निश्चित रूप से संवार लेंगे। नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं जितेंद्र तिवारी जीप की चाय सेशन में आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा मेरा वादा था कि इस सेशन में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो अपने जीवन में काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल कर पाए हैं। तो आज इसी कड़ी में मैं आ पहुंचा हूं जमशेदपुर में स्थित कदमा जगह पे टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल। और टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल का खासियत ये है कि यहाँ की टीचर हैं शिप्रा मिश्रा जी। अभी जस्ट लास्ट ईयर ही उन्होंने टीचर्स डे के दिन राष्ट्रपति अवार्ड लिया। ये हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए काफ़ी सम्मान की बात है। तो आज उन्हीं के पास हम लोग आए हुए हैं और उनसे जानेंगे कि इस उपलब्धि तक पहुंचने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या उपलब्धियाँ आई, कैसे यहाँ पहुंची। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास लिखने के लिए सिर्फ कलम की ज़रूरत नहीं होती है, इतिहास लिखने के लिए हौसलों की ज़रूरत होती है। तो इसी हौसले के बल पे शिप्रा मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो मैम, जैसा कि हमने जाना कि आपने लास्ट ईयर टीचर्स डे के दिन राष्ट्रपति अवार्ड मिला आपको, कैसा लगा आपको और कैसा फील हुआ आपका मेहनत? एक शिक्षक होने के नाते यह पुरस्कार मिलना बिल्कुल एक सपने की तरह था और बहुत ही गर्व की ये अनुभूति थी कि सर्वोच्च सम्मान जो एक शिक्षक के लिए होता है वह ईश्वर की दया से मुझे प्राप्त हुआ। तो बहुत खुश थी, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आज की डेट में सुनते हैं मैम कि आपको जो ये अवार्ड मिला, आपको एक्चुअली अवार्ड शायद साइंस टीचर आप हैं स्कूल के और आपके इनोवेटिव वर्क के चलते मिला है। और पता चला, मुझे स्कूल में आए बच्चों से भी बात हुई है कि आप बच्चों को बहुत सारा एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करवाते हैं। क्या थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि आप क्या क्या वर्क करवाते हैं और किस तरह से अलग हैं आप? बस चूँकि मैं एक विज्ञान शिक्षिका हूँ और मेरा ये मानना है कि विज्ञान का शिक्षण सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं बल्कि अपने जीवन की समस्याओं को पहचानना और उसके समस्याओं के समाधान में निहित होता है। अपने आसपास की चीज़ों को देखना, समझना, उसके साथ इंटरैक्ट करना और वहाँ कहाँ उसमें विज्ञान छिपा है इसको जानना। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ठीक इसी तरह से पढ़ाऊँ ताकि विज्ञान, जबकि जनरल एक कॉन्सेप्ट है कि विज्ञान बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन उन्हें टफ सब्जेक्ट ना लगते, उन्हें ऐसा लगे कि बस हम अपनी लाइफ के बारे में जान रहे हैं। ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है मैम। जैसे सोशल मीडिया में आए दिनों देखने को मिलता है कि किसी सरकारी स्कूल में तो मीडिया कर्मी पहुंच गया, क्वेश्चन आंसर करता है, तो जो टीचर्स हैं वो सही से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। और आपके जैसे ही एक टीचर जो कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं और जैसा मैंने सुना है शायद ड्रॉप आउट बच्चे ज़्यादा यहाँ रहते हैं। मैं आया तो देखा कि आप बच्चे को खोज के बुला के स्कूल में ला रहे थे। तो कैसे आप अपने आप को उन लोगों से अलग कर पा रहे हैं? आप एक सरकारी टीचर हो के आपका भी तो मन होता होगा क्या पढ़ाएं, लेकिन आप इतना ज़्यादा कैसे बच्चों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सोचना कि सरकारी शिक्षक एक शिक्षक है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। और यह जो शिक्षक होते हैं ना, हम वो समाज निर्माता होते हैं। और अगर इस सोच के साथ हम बच्चों के साथ आए, जैसे कहते हैं ना कि कुम्हार जब मिट्टी लाता है तो मिट्टी का बिल्कुल शेप नहीं होता और उसको किस तरह से ढालना है। अगर इस सोच के साथ हम शिक्षक अपने क्षेत्र में आए तो निश्चित रूप से कैसे भी बच्चे हो उन्हें हम निश्चित रूप से संवार लेंगे। तो जब मैं इस प्रोफेशन में जुड़ी या आई तो मेरा यही मानना था कि मैं एक जॉब करने नहीं आ रही हूँ, बल्कि एक
ऐसे बच्चे जो कि, क्योंकि मैं हाई स्कूल की टीचर हूँ और इसके बाद बच्चों का करियर डिसाइड होता है, तो उन्हें एक दिशा देना, उन्हें एक पाथ देना कि आखिर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन वे बच्चे अपने लाइफ के एक लड़ाई, एक समस्या या फिर अपनी लाइफ से लड़ने के लिए तैयार हो सके, ऐसे मैं उन्हें तैयार करने की कोशिश करती हूँ। और अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ तो बच्चे भी साथ देते हैं और फिर ऐसे ही सॉल्यूशन निकलता है, मिलकर काम करते हैं, बहुत मज़ा आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। जैसे कि आंखें भी खोलने पड़ती है उजालों के लिए, ठीक है, सिर्फ सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाता, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो ये उपलब्धि तो रातों रात आपको नहीं मिल रही होगी, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा और हमको लगता है कि कुछ रुकावटें भी आई होगी। तो ऐसा कुछ है तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। कहते हैं ना, अभी मैंने शुरुआत में ही कहा कि समस्या और समाधान, तो शुरुआत समस्या से ही हुई थी। जब मैंने इस स्कूल में ज्वाइन किया था तो उससे पहले 8 साल पहले से कोई भी विज्ञान के शिक्षक यहाँ नहीं थे, तो विज्ञान का कॉन्सेप्ट एक तरह से बिल्कुल अधूरा था बच्चों के बीच, और बहुत तरह की समस्याएं, गर्ल्स का जो पार्शियल ड्रॉप आउट था वो होना, तो हर एक समस्याएं आती गई और उसका समाधान मैंने कोशिश किया कि उसे इनोवेटिव तरीके से करूं, और यही इनोवेशन था। जैसे अगर लड़कियां गर्ल्स का पार्शियल ड्रॉप आउट होता है तो उनके लिए MHM लैब बनाना ताकि उनका पार्शियल ड्रॉप आउट नहीं हो, या फिर हमारे स्कूल में जैसे कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हुए तो ऑनलाइन क्लासेस में आखिर कैसे बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सके हम, तो उसके लिए घर रह के तरह तरह एक्टिविटी कराना, और उसका परिणाम ये था कि बच्चे डिजिटली साउंड हुए, मैगज़ीन बनाने लगे, घर रह के भी बच्चे कनेक्ट हुए। तो हर एक छोटी सी छोटी समस्याओं का समाधान, क्योंकि समस्याएं बहुत तरह की थी, गर्ल्स के लिए वो सुविधा उपलब्ध कराना जो विद्यालय में नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थे, तो उनको बिल्डिंग्स को किस तरह से, मेरा विद्यालय परिवार भी इसमें हमेशा मेरे साथ रहा, और उनकी मदद से ही हम लोग सारे लोगों ने मिलकर विद्यालय को बदलने की जो एक सोच हमारी थी, उस सोच से हम निकले और आज यहाँ तक पहुँच पाए। कभी ऐसा भी मन में आया कि अरे इतना मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ऐसा भी आया कि छोड़ दिया जाए, क्यों इतना मेहनत करें हम भी और टीचर की तरह, या जैसे सभी फ्लो में बह रहे हम भी बह, क्यों अलग कुछ करने जाए? बहुत बार ऐसा होता था। जैसे आपको पता है कि हमारे बच्चे बहुत बार नेशनल या फिर स्टेट लेवल तक साइंस एग्जीबिशन में पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो जीतते ही गए। बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत मेहनत करने के बाद, एक बार की बात है कि एक मॉडल हमने बच्चों के साथ, हमारे बच्चों ने बनाया था, और उस मॉडल के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने गुजरात से मॉडल के लिए मोटर मंगवाया था, काफ़ी महंगा था, बहुत मेहनत की थी, रात में 9:30 PVC पाइप से वो गो कार्ट बना था, और दिन रात मेहनत करके हमने रात में 9:30 बजे बच्चों ने वो कार पहली बार चलाया था, और रात में मैं घर से चल के आई कि चलो, और जब हम एग्जीबिशन में गए तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम नहीं जीत पाए। फिर उस दिन लगा था ना कि बेकार है, इतना मेहनत, 1-1.5 महीने लगभग लगातार मैं मेहनत कर रही हूँ, बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, और क्या उसका फल मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। तो रात में सोई उस दिन, जब रिज़ल्ट आया, बहुत ही ख़राब दिन था वो, तो लगा कि नहीं, अब अगली बार से पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, छोड़ो, जाने दो। लेकिन फिर जब नई सुबह आई, अगला चांस फिर आया, तो लगा कि नहीं, यहीं कैसे रुकना है, कुछ और नया करना है। एक जगह हारे तो क्या हुआ, कुछ और नया, बस फिर नई खोज। हर दिन कहते हैं ना जितेंद्र जी कि मैं सोचती हूँ कि एक जब काम ख़त्म होता है तो अगला क्या, तो उस सोच के साथ भले ही असफलताएं मिलती हैं, बहुत बार मिलती है असफलताएं, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ लाइफ रहता है कि जो सोचो, क्योंकि ज़िंदगी है, यहाँ अप एंड डाउन्स होते हैं, हर वक्त जीत मिले यह ज़रूरी नहीं है, जीत की चाय बहुत मुश्किल से मिल पाती है, तो लेकिन कोशिश की जाए तो कभी ना कभी ज़रूर मिल जाती है। सही है, कहा भी जाता है कि संघर्ष की कीमत उनसे पूछो जिसने कुछ पाया भी है तो बेतहाशा कुछ खोती। तो आपकी बात सही है कि काफ़ी कुछ होने के बाद ही सफलता मिलती है, और आपने ये ही, और मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि आपके स्कूलों में आपने बहुत सारा इनोवेटिव आइडिया से नया नया कुछ स्टार्ट किया है। जैसे मैं देखा कि आपने थीम पार्क डेवलप किया प्लास्टिक बोतलों से। दूसरा देखिए, आपके बच्चे जो है वो रिसर्च कर रहे हैं बटरफ्लाई के ऊपर।
तीसरा है, ये काफ़ी यूनिक हमको नज़र आया, जितने भी प्लांट्स है आपने उसमें बार कोड लगाया है। उस बार कोड से उस प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाता है, किस टाइप का प्लांट्स है, उसका क्या बेनिफिट्स है, ये सब मिल जा रहा है। काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है। अभी ऑटोमेटिक क्लीन टॉयलेट पे भी वर्क कर रहे हैं। अभी एक नया कुछ स्टार्टअप आप करने वाले थे, आपसे बात हो रही थी कुछ ग्रीन हाउस का, जी जी। क्या कॉन्सेप्ट है मैम? एक्चुअली हम किताबों में पढ़ते हैं ग्रीन हाउस और कैसे वो काम करता है, आखिर होता क्या है, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की है अपने विद्यालय में ग्रीन हाउस का, और इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जैसे गौरव जी जुड़े हुए हैं जो बच्चों को ये बताएंगे कि आखिर इनका फंक्शन क्या है। प्लस इसके साथ साथ उसके अंदर बच्चों को किस तरह से नर्सरी में प्लांट्स को डेवलप किया जाता है, उनकी कटिंग, ग्राफ्टिंग, कंपोस्ट बनाना, ये सारी चीज़ें वहाँ एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट। बच्चे ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन उनमें अगर किसी भी चीज़ का हुनर आ जाए ना तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो ये हुनर डेवलप करने की कोशिश अभी की जा रही है। तो ये ग्रीन हाउस प्लस उसके साथ साथ आपने अभी थीम पार्क के बारे में कहा था, तो उस थीम पार्क को और मॉडिफाई करके हम वेस्ट टू वेल्थ पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें ना सिर्फ प्लास्टिक बॉटल बल्कि इसके साथ साथ और भी जो भी वेस्ट मटेरियल है, अब देखते हैं उसमें और क्या इनोवेशन हो सकता है। बिल्कुल एक नया चीज़ देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद आप लोगों को। तो वो एक इनोवेशन अभी जारी है। झारखंड का पहला जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकारी स्कूल का पहला ग्रीन हाउस होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो उम्मीद है कि जो सरकारी स्कूल में वेस्ट लैंड पड़े हुए हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, तो उस हर एक जगह का यूज़ करके हम बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। चलिए, आपको इसके लिए एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं और ये सक्सेस हो। मैम, आपको अभी तक काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो हम चाहेंगे मेरे दर्शक जाने कि आपको अभी तक क्या क्या अवार्ड आप अचीव किए। जी, सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी इनर व्हील क्लब, रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे हमारे शहर के। जब मेरी काम को, मेरे जॉब को पहचान मिला तो इन लोगों ने मुझे सम्मानित करना शुरू किया। और उसके बाद पहला सम्मान जो मुझे मिला था वो बेस्ट साइंस टीचर का अवार्ड नासिक के थ्रू मिला था, एनएमएल में दिया गया था वो। और फिर स्टेट लेवल का अवार्ड और फाइनली प्रेसिडेंट अवार्ड लास्ट ईयर मुझे प्राप्त हुआ। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चे भी बहुत सारे, चाहे वो इंस्पायर अवार्ड हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, बिरला साइंस एग्जीबिशन हो, इसमें उन्होंने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि स्टेट और नेशनल लेवल तक भी अपनी पहचान बनाई। चलिए, बहुत अच्छी। मैम, ये जो आप काम कर रहे हैं तो इसमें क्या स्कूल के साथ साथ आपके पारिवारिक सपोर्ट भी मिलते हैं क्या आपको? बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट ना हो तो आदमी कुछ, स्पेशली एक विमेन के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कर पाना। और मैं अपनी कहानी अगर पर्सनल स्टोरी बताऊं तो मेरी पढ़ाई शादी के बाद हुई। ग्रेजुएशन में थी, मेरी शादी हो गई, पीजी, बीएड सब कुछ, और फिर जॉब। तो अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। स्पेशली जो प्रेजेंटेशन बनाना था उसमें मेरी बेटी जो कि अभी 11th में है, उसने मेरा भरपूर साथ दिया। तो मेरे हस्बैंड का भी पूरा साथ रहा, और साथ है तभी तो कदम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, कहा जाता है दोस्तों, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो आपका अगला स्टेप क्या है मैम? अब अगला स्टेप देखिए, ये कहते हैं ना कि मैं कभी अभी लोगों से मिलती हूँ या मुझसे मिलने जब लोग आते हैं, अरे मैम अभी आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया, कितना साल नौकरी बाकी है? तो मैं बताती हूँ कि 20 साल बाकी है। 20 साल, अब क्या कीजिएगा? तो मेरा यही कहना है ना कि प्रेसिडेंट अवार्ड जो है वो शायद मुझे मिल गया मेरे काम की वजह से, जितना काम मैंने किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने सिर्फ 20% अपने लाइफ में किया है। और एक शिक्षक चूँकि ना तो कभी रिटायर्ड होता है और ना ही कभी थकता है, तो जब तक ज़िंदा रहूँगी हर दिन एक नया इनोवेशन, बहुत कुछ है। अब क्या होगा, अभी तो रिसेंटली लाइक ग्रीन हाउस की बात है, और आगे क्या होगा वो
हर दिन आप कुछ नया बता रहे थे होगा। कुछ गर्ल्स के लिए आप कुछ नया करने का प्लान कर रहे थे। जी, गर्ल्स के लिए एक्चुअली अगर हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में हो, वो है पीरियड्स के टाइम में स्कूल ना जाना, पार्शियल ड्रॉप आउट होना। और इसका समाधान हमने निकाला था MHM लैब के रूप में। मेरे स्कूल में MHM लैब, जो कि झारखंड का पहला MHM लैब है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि आज के डेट में भी हाई स्कूल में लगभग 23% गर्ल्स जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती है, प्लस लड़कों के द्वारा जो छीटाकसी होती है, क्योंकि एक गैप होता है लड़के और लड़कियों की मानसिकता में जो माहवारी को लेकर। तो ये जो गैप है ना, वो मैं यहाँ इवन कोशिश मेरी पहले भी जारी थी, अभी भी जारी है, और इवन ना सिर्फ अपने स्कूल में बल्कि अपने स्कूल के बच्चों को लेकर दूसरे स्कूल में भी जाकर उन बच्चों को माहवारी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो बताना और वो उसका सॉल्यूशन ढूंढना, ताकि बच्चियां इस वजह से स्कूल ना छोड़े। ये मेरी प्राथमिकता है और इसमें भी अभी बहुत सारे काम अभी करने बाकी है। चलिए, बहुत अच्छा। मैम, अंत में मैं चाहूँगा कि आप कुछ टीचर्स और बच्चों के लिए भी कुछ अपने तरफ से वर्ड्स बताएं कि वो भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आपकी तरह वो भी किसी अवार्ड से नॉमिनेट हो, ऐसा कुछ हो। जितेंद्र जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अवार्ड लेना ये काम करने के लिए नहीं, बस काम करना है क्योंकि हमें काम अच्छा करना है और एक पूरी ईमानदारी के साथ करना है कि आज अगर हम शिक्षक हैं तो शिक्षक क्यों बने हैं, पहले उसके थीम को जानना है कि अगर हम आज शिक्षक ना होते तो क्या होता, और अगर हैं तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी में आशा की किरण लाना, बच्चों की ज़िंदगी में खुशी लाना, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और बच्चों की जहाँ तक बात है तो बच्चे ये नहीं सोचे कि एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में टॉप करना है, बल्कि सीखने के लिए पढ़े। अगर वो सीखने के लिए पढ़ेंगे ना तो मंजिल तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है वही सक्सेसफुल हो लाइफ में। एक पीछे रैंक लाने वाला बच्चा भी आगे अच्छा कर सकता है, बशर्ते वो चीज़ों को समझ कर पढ़ा हो। तो मेरी यही सबसे गुजारिश है बच्चों से कि बस मन लगाकर समझो, कुछ पाठ को, चैप्टर्स को, चीज़ों को सीखे, समझे। और टीचर्स जो करते हैं वो अपने हिसाब से अच्छा करते हैं, लेकिन हाँ, जो करे ईमानदारी से करे, खुशी से करे, तो निश्चित रूप से एक मंजिल हासिल होगी। चलिए, आपकी सोच को सलाम, और आपने इतनी अच्छी बातें बताई। नो डाउट काफ़ी लोगों को इसे सीखने को, समझने का मौका मिलेगा और इससे हमारा शहर, हमारा राज्य और हमारा देश भी डेवलप होगा। आप इतने समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।